Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या लिखे हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चीज है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा चीज है और कौन कौन सा चीज मनुष्य है ना। मनुष्य में कौन कौन आता है? अरे हम लोग भी मनुष्य हैं, है ना। सब मनुष्य है धरती पर यहाँ, है ना। सब जानवर हैं तो हम लोग जानवर भी हैं। मनुष्य के साथ साथ क्या है? जानवर है। और जानवर क्यों है? क्योंकि हम लोग मेमेलिया ग्रुप में आते हैं। हम लोग क्या है? मेमेलिया है। और क्यों है? क्योंकि महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती है वो क्या करती है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि नहीं? की बोलती है नहीं पिलाएंगे कि गैया का दूध पिलाएंगे तो क्या करता है? हम लोग हैं दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो क्या बोलते हैं हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग तो आते हैं मेमोलिया ग्रुप में, लेकिन हम लोग कैसा जीव हैं? बुद्धिजीवी जीव है। इसलिए पृथ्वी पर माना गया है कि सबसे बुद्धिजीवी जीव कौन सा है? मनुष्य है। और मनुष्य में आता है ये सब। देखिए कैसन कैसन चीज सब है ना। तो ई क्या कहलाता है? ई कहलाता है शुक्राणु। क्या कहलाता है? शुक्राणु। इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? ये हाथ है। कौन हाथ? यहाँ दिख रहा है, बताइए कौन हाथ है? यहाँ का बताइए। मतलब दिल को देख कर बोलेगा कि कोबरा है। अगर मान लीजिए सब डॉक्टर अगर बन गया तो बोलेगा सर दिल का ऑपरेशन कीजिए, बोलेगा दिमाग का ऑपरेशन करें समझे। और ये क्या है? ये है मूत्राशय। कौन सी है? मूत्राशय। समझते हैं ना मूत्राशय क्या? मूत्राशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैडर। क्या कहते हैं? ब्लैडर। हे भगवान, ब्लैडर क्या कहते हैं? ब्लैडर। और आपका ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं पुरस्त्व मंत्री। क्या? ग्रंथि। क्या कराई? ग्रंथि। गड़बड़ा रहा है। ग्रंथि, ठीक है। तो दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। तो स्पर्म आपका इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। ठीक है, स्खलन नलिका कहते हैं। और ये वाला आपका क्या है? मूत्र मार्ग। कौन सा है? मूत्र मार्ग, ठीक है। कौन सा है? मूत्र मार्ग है। और ये अंडा को क्या बोलते हैं? ये अंडा को कहते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। वृषण मतलब अंडा। वृषण मतलब ये नहीं जानते। इसको क्या बोलते हैं? इसको पहले बता देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं इसको? शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको? शुक्रवाहिका। इसको, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रीयूष। क्या बोलते हैं? प्रीयूष। तो ये क्या है? ये है आपका मनुष्य में
के नर जनन अंग। ठीक है, समझे ना। नर जनन अंग तंत्र है। नर मतलब पुरुष। ये पुरुष का ये बोल रहा था स्त्री। अमित बोल रहे थे स्त्री। नहीं हम कुछ बोल रहे थे। अच्छा चलिए, हाँ। ये क्या है? पुरुष का है। किसका है? पुरुष का है। तो ये सब इसमें पाया जाता है। इसी तरह स्त्री में पाया जाता है। समझे? अब समझिए, फंक्शन सबका समझते हैं। देखिए, ब्लैडर क्या करता है? जो पानी पीते हैं वो जमा कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ जमा होता है। ठीक ना। जो पानी उपयोग का है वो इस थ्रू ले लेता है। समझे? किसके थ्रू? इसके थ्रू ले लेता है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। तो लोग कहता है ना, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाए हैं। समझे? तो ये हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाता है। मतलब इसमें क्या होता है? कुछ खराबी है तो इसका नली को काट दिया जाता है। ठीक है। और किसी को मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, सरहा से वो कैसे करता है? खटाक। समझे? तो पुरुष का भी ऑपरेशन वैसे होता है। जिसको मान लीजिए क्या नसबंदी करवाना हो, क्या करता है पता है? यहाँ से काटा और ऐसे मोड़ करके इसको बांध देता है। ये हो गया पुरुष का नसबंदी। औरत का नसबंदी कैसे करता है? उसका भी इसी तरह इसको काट दिया, यहाँ से ऐसे पलटा और मोड़ देता है और बांध देता है। तो ऑपरेशन कुछ नहीं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस हार के मरने न देना है उसको। समझे ना? हार के जहाँ ही मिले पकड़ के खींच लेना है। समझे? उसको ब्लेड से काट देना है, बंद करके जोड़ देना है और फिर बांध देना है। तो हो गया ऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं? नसबंदी। ठीक ना? क्या बोलते हैं? नसबंदी। तो इसमें नसबंदी कैसे करते हैं? इस तरह से। समझे ना? तो यहाँ के थ्रू लोग पेशाब करता है ना। तो मनुष्य का नट तंत्र है ये। ठीक ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये सब पाया जाता है। इस थ्रू पेशाब आता है, यहाँ जमा होकर के इस थ्रू आता है। जैसे लग गया तो 5 मिनट चल जाएगा। उसके बाद इसमें होता है स्पर्म। ये स्पर्म नलिका होता है। ठीक है, जो इसको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इसमें जमा होता है। हाइड्रोसिल में लोग का स्पर्म बनता है। ठीक है, और वो जा करके क्या करता है? जैसे कोई जवान हो रहा है, मतलब उसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। तो 12 बरस के बाद दिखने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके चेहरा पर चमक आने लगता है। की बोलता है? अरे मोच आवे छोड़ा है। मतलब ये सब 12 वर्ष के बाद आना शुरू हो जाता है। ये लक्षण है इसका। समझे? तो ये है इसमें। समझे? तो क्या बोलेंगे? अच्छा, मनुष्य में एक लिंग होता है या 2 लिंग? एक। इसलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुरुष। क्या कहा जाता है? मनुष्य एक लिंगी जीव है ना। मनुष्य कैसा है? एक लिंगी जीव है या प्राणी है। मादा भी एक ही लिंगी ना होगा कि 2 लिंगी है? एक लिंगी है ना। तो इन्हीं के आधार पर, समझिए, इन्हीं के आधार पर हम लोग किसी को कहते हैं क्या? पुरुष है या स्त्री है। समझे ना? पुरुष स्त्री का पहचान कैसे करेंगे? समझ गए ना? तो इसके आधार पर करेंगे, है कि नहीं है? अब ऐसा नहीं, मतलब बाल है तो पुरुष है, तो बाल तो पुरुषों रखता है ना। स्त्री अलग बैठ जाती है अपनी, है ना। लड़का सब जींस पहनता, मतलब कैसा उसका जींस कैसा आता है? एकदम लगता है कि वृक्ष को जींस पहना दिया है, वैसा होता है। समझे ना? वो हो गया।
तो इसमें पुरुष में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका सहायक लैंगिक ग्रंथि, लैंगिक ग्रंथि, ठीक है, लैंगिक ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है आपका? और इसमें ये भी पूछ सकता है कि 12 वर्ष के बाद, मतलब लगभग 12 वर्ष होने के बाद इनके सभी अंग परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, है ना, परिपक्व और क्रियाशील होते हैं। और इसी अवस्था में शरीर में अनेकों परिवर्तन होते हैं, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। मतलब वो होता है किसमें? एडोलसेंस की अवस्था में आ जाता है, समझे। इस एज से लड़का को क्या होने लगता है? चेहरा पर ग्लेजिंग आने लगता है, उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, उभरने लगता है शरीर, समझे ना, ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या बन रहा है? स्पर्म बढ़ रहा है, मतलब प्रोटीन बन रहा है, जिस कारण से क्या होता है, बॉडी क्या करता है? ग्रो करना शुरू कर देता है, समझे। तो ये सारी अवस्थाएं पुरुष में होती है। तो इसी तरह महिलाओं में भी होती है। ऐसा नहीं महिला इस पे से थोड़े आई, वो भी इसी तरह आई, है ना, उसमें भी यही सब होगा, समझे ना। एक वो समझ गए, दूसरा समझ गया ना, ऐसा नहीं मतलब अब उसका भी मतलब उसको भी बेइज्जती करेंगे, ऐसा नहीं। एगो बेइज्जत हो गया, समझ गए ना। तो उसी तरह वृषण मतलब उसमें भी अंडा होता है, समझे ना। तो हम लोग में भी है, उसमें भी है। तो हम लोग का दूसरा है, उसका दूसरा है, समझे ना। तो हम लोग से निकलता है ये, उससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन, और दोनों मिलता है, समझे ना, मिल तब मतलब जो होगा ये क्रिया होता है, समझे। चलिए इतना लिख लीजिए।